बढ़ते मामले के पेश नजर वजीर आजम ने बाशिंदगान को किया आगाह। कोरोना वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने चलाई खुसूसी मुहिम। असेंबली स्पीकर ओहदे के लिए बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा मुंतखब। और बीपीएससी का पैसेज पर मुश्तरका मुकाबला जाती इम्तिहान आज से। और अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नजर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बाशिंदगान को खबरदार किया है। इसी सिलसिले में कोरोना मुतासिर बिहार समेत 8 रियासतों के वज़ीराए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बातचीत की पेश है एक रिपोर्ट। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते कोविड मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड के हालात, उसके प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में 8 उच्च फोकस राज्यों पर खास जोर रहा। ये राज्य थे हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बैठक के दौरान राज्यों के साथ कोविड वैक्सीन की आपूर्ति, उसके वितरण और प्रशासन के तौर तरीकों पर भी चर्चा की गई। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन सभी जरूरी वैज्ञानिक मानदंडों को पूरा करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में फोकस हर नागरिक का जीवन बचाने पर रहा है, वैसे ही सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि टीका सभी तक पहुंचे। कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमैटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ विचार विमर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता तय की जा रही है। राज्यों के साथ अतिरिक्त कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वैक्सीन के मसले पर राज्य स्तरीय संचालन समिति और जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ ही ब्लॉक लेवल पर भी टास्क फोर्स बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये काम राज्यों के साथ मिलकर ही होगा और राज्य लिखित सुझाव दें तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों का व्यवहार अलग अलग चरणों में अलग अलग रहा है। चौथे और मौजूदा चरण में लोगों ने लापरवाही बरती है और सबको जागरूक करने पर फोकस करना होगा। पीएम ने कहा कि ठोस प्रयासों के चलते कोरोना की रिकवरी दर और मृत्यु दर दोनों के मामले में देश दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर हालात में है। बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और राज्यों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जरूरी मदद प्रदान करने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज। कोरोना वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने कोरोना की जांच के लिए 5 से ज्यादा मेडिकल टीमें तश्कील की है। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिले में कोरोना जांच को लेकर मेडिकल टीमों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि मुतासिर मरीजों की फौरी जांच करके उन्हें इलाज की सहूलत फराहम कराई जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इंजन टेस्ट में मुहिम चलाई जा रही है। मेडिकल सहूलतों के साथ आशा कारकुनान को भी तैनात किया गया है। पटना जिले में मंगल को 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 194 नए मरीज मिले हैं। महकमा सेहत ने कहा है कि ज्यादा मरीज पाने जाने वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदला जाएगा। रियासत गीर मुहिम के तहत मास्क नहीं पहनने वाले 400 से भी ज्यादा लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। महकमा सेहत कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने की तजवीज पर गौर किया।
इस बीच कोरोना की रोकथाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग में शामिल वज़ीर नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरी चौकसी बरत रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन दस्तयाब हुए पर इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन तैयारी कर रही है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामले के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म ने बाशिंदगान को किया आगाह। कोरोना वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए रियासती हुकूमत ने चलाई खुसूसी मुहिम। असेंबली स्पीकर ओहदे के लिए बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा मुंतखब। और बीजेपी का 65वां मुश्तरका मुकाबला जाती इम्तिहान आज से शुरू। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 29 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 29 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार।